हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम रैप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत हॉट टॉपिक जो कि आपका एस सी एच एस एल 2020 टाइपिंग टेस्ट या जिसे टेस्ट बोलते हैं, राइट। उसी के रिगार्डिंग है ये पूरी वीडियो। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगी कि कितने की डिप्रेशन चाहिए या फिर आपको कितने कैरेक्टर्स टाइप करने हैं, एरर्स कितनी है। मैं इसमें बिकॉज उस पे जो जो टॉपिक जो है, जो मैंने अभी आपका जिसका नाम लिया है कि डिप्रेशन एंड ऑल, उस पे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि उसको रिपीट करना इज नॉट बेनिफिशियल। बेसिकली मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये तीन चीजें। ठीक है, फर्स्ट है आपका कि किस तरीके से आप एक्चुअल एग्जाम जैसी वेबसाइट जो है, ओके, उस पे आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेबसाइट है, और वो मैं आपको बताऊंगी। उस पे आप जाइए, आई थिंक 187 के अराउंड उसके अंदर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं। ऑल्दो उसके अंदर, देखिए मैं आपको पहले बता देती हूँ, वो CHSL की प्रैक्टिस साइट नहीं है, राइट। आई मीन CGL या SSC से लिंक नहीं है वो प्रैक्टिस जो वेबसाइट है, बट स्टिल इट विल एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू लॉट। ओके, आप जरूर इसको देखिएगा, वो वेबसाइट मैं आपको बताऊंगी, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी। एंड सेकेंडली मैं आपको इसमें बताऊंगी कि जब आप, अगर किसी ने आप में से अगर टाइपिंग टेस्ट दिया है, आपको पता है कि वो जो 10 मिनट होते हैं वो आपकी ज़िंदगी का सबसे एक तो एंशियस भरा माहौल होता है, और ऊपर से वहाँ पे इतना ज़्यादा साउंड होता है टाइपिंग का, है ना। मतलब आपके आगे पीछे लोग बैठे हुए ठक 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 कर रहे हैं, और उसमें आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, आपकी जो स्पीड है वो प्रॉपरली नहीं आती है। तो उसको कैसे टैकल करना है ये भी बताऊंगी। एंड टाइपिंग मटेरियल का आपको बता दूंगी। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो हमारे सीधा टेलीग्राम चैनल पे आप पहुंच जाएंगे और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर दे दूंगी। ओके, ये सारा का सारा हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ओके, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर ना पसंद आ जाए तो कोई बात नहीं, आप मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, राइट। आई एम ऑलवेज ओपन टू दैट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है कि आपका जो अभी जो रिजल्ट आया था आपको 13 मई को, राइट, CHSL 2020 का, उसमें लिखा हुआ था एक पॉइंट में कि आपका जो DEST टाइपिंग टेस्ट जो है क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का, वो होगा 1 जुलाई 2022। यानी कि आज 20 मई है, 21 मान लीजिए कल तक अगर आप अपलोड होगी तो ये 10 दिन हो गए आपके, एक महीना 10 दिन के अराउंड जो है आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, अभी ठीक है, डुएबल है, हो जाएगा 1.5 महीने में आपके होने के पूरे मतलब अगर आप दिन भर अगर टाइपिंग में ही घुसे रहते हैं, ओके, तो आप कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि किस फन तरीके से आप, ओके, जब क्या होता है कि टाइपिंग में इंसान बोर हो जाता है, तो उस बोरियत को भी हम कैसे खत्म करेंगे। एक और वेबसाइट है जो मैंने ढूंढी थी, वो गेमिंग वेबसाइट है। ओके, तो आप एक तरीके से लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हो कि कौन सबसे जल्दी उसको टाइप करेगा। तो जब भी बोर होंगे आप, पूरे जैसे दिन में अगर 4-5 घंटे लगातार अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो जब बोर भी हो जाते हैं कि पूरा दिन कैसे टाइप करें, राइट। उस केस में क्या है कि आप वो गेम खेल सकते हैं, वो टाइपिंग वाला ही गेम है लेकिन दूसरों के साथ, यानी कि जो दुनिया ऑल ओवर वर्ल्ड में वो लोग आते हैं वहाँ पे एंड टाइपिंग अपनी करते हैं, एंड यू एक्चुअली compete विद देम कि आप कितनी जल्दी टाइपिंग करते हैं विद लेसर एरर। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता चल ही गया कि आपका 1 जुलाई को एग्जाम है, राइट। चलिए, आपका देखिए, आपने देखा होगा कि TCS ने अपनी एक जो SSC ने आपने जो एक वीडियो अपलोड की थी कि किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये आपका 2019-18 से आई थिंक आपका ऑनलाइन ही हो रहा है। पहले एक शीट मिलती थी, दैट यूज्ड टू बी वेरी cumbersome फॉर अ पर्सन लाइक मी एक्चुअली, जिसने कम टाइपिंग की तैयारी की थी। तो क्या है कि स्क्रीन पे ही देख के, स्क्रीन पे ही टाइप करना इज इजियर देन पेपर पे देखकर और फिर उसको स्क्रीन पे मतलब टाइप करना, राइट। वो थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। तो ये बात बहुत सही होगी कि अब स्क्रीन पे ही सब कुछ लिखा आएगा। तो उस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कि आपका एक जो होगा, एक ऐसे बॉक्स बना होगा जिसमें आपका यहाँ पे कुछ मटेरियल होगा जिसको आपको एज इट इज टाइप करना है। तो आप सबको पता है, जो लिखा है कैपिटल से स्टार्ट करें, स्पेस है स्पेस देना है, राइट। ए है तो ए है, और हर एक
की को जैसे जैसे आप प्रेस कर रहे हैं वो की डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। और आपको 1750 जो की डिप्रेशन है वो आपको करने हैं, मतलब जो जनरल आपका जो टाइपिंग जो मैक्सिमम बच्चे देंगे, राइट, उसी का मैं एक बार डिस्कस करूंगी। इसमें आप अपने तरीके से, अगर आपका जो डीईओ जो होता है, आपका कैग जो होता है, उसकी जो टाइपिंग स्पीड ज्यादा होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे एक जनरल जो मैक्सिमम बच्चे जिसको जिस टाइपिंग टेस्ट को देने वाले हैं उसी के रिगार्डिंग बात करूंगी। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि जितने आप यहाँ पे कीज प्रेस करेंगे वो आपका की डिप्रेशन के नाम से जाना जाएगा। 10 मिनट का आपका यहाँ पे पूरा टेस्ट होने वाला है, राइट। तो एज इट इज होगा, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, ऊपर नीचे करना है, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारी जो वर्डिंग्स होंगी वो एक बॉक्स में तो ऑब्वियसली नहीं देंगे। तो ये वाला जो सिस्टम है ये भी उस वेबसाइट में आपको दिखाऊंगी मैं। ओके, सो बात करते हैं उसी की। तो देखिए जो ये है हमारी वेबसाइट। ओके, ये है typing.punjabexamportal.com। तो ये वाला जो पोर्टल है ये बहुत ही मुझे बहुत पसंद आया था। ओके, मैं आपको एक सेकंड दिखाती हूँ, एक सेकंड रुक जाइए आप। ओके, सो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पहुंच जाएंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक तो इसमें एक्चुअली एड्स बहुत आती हैं बिकॉज फ्री का है, तो एड्स तो आएंगी, बट कोई बात नहीं। तो ये पंजाबी जो टाइपिंग जो टेस्ट होता है उसके लिए पोर्टल बना है। तो आप सीधा जैसे डालेंगे typing.punjabexamportal.com, ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू पास दिस टेस्ट यू मस्ट टाइप एटलीस्ट 1500 करेक्टर विद 92% एक्यूरेसी। तो ये हमारे CHSL से मैच नहीं हो रहा है। आप प्लीज कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 1500 करेक्टर, ये 10 मिनट का समय देता है आपको। सो उस 10 मिनट में आपको 1500 करेक्टर लिखने होते हैं। तो एज पर एसएससी का रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। ओके, सो ये वाला बस थोड़ा सा एक इसके अंदर इशू है, थोड़ा सा आपको मैथ्स की कैलकुलेशन को थोड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये आपका एसएससी का नहीं है बट बहुत अच्छा है। तो मैं इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज आपको ओपन करके दिखाती हूँ। जैसे आप इसमें ओपन करेंगे ये चंक्स वाला आ गया, आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड। ये वाला भी आप कर सकते हैं, ये तो बहुत छोटा है। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे विदाउट चंक पे। ओके, एड्स को बंद करेंगे, ये आ गया आपका विदाउट चंक। ये वाला जो है चंक मतलब छोटा सा, जैसे ये है ना एक छोटा सा हिस्सा, ये रहा बस इतना सा ही। एक सेकेंड होल्ड ऑन प्लीज। जैसे इतना सा ही है बस, ये एक डेड लाइन है। नहीं, ये वाला हमको नहीं करना है। हमको करना है यहाँ पर विदाउट चंक्स, राइट। विदाउट चंक में आप यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे, सो ये देखिए ये रहा आपके पास। ओके, यहाँ पे एड्स आती है, मैंने आपको बोला ही था। सो देखिए इसमें क्या है आपका, ये रहा, ये पूरा का पूरा आपका जो है यहाँ पे पैसेज है। और आप इसको स्क्रॉल करेंगे, एसएससी में मे भी आपको ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका टाइम लेफ्ट 10 मिनट्स। ओके, यहाँ पे टाइम लेफ्ट 10 मिनट्स है, मतलब आपको टाइम आपको दे रखा है। और यहाँ पे आपका ये टाइपिंग बॉक्स है, आपको यहाँ पे शुरू करना है। जैसे आप टाइपिंग शुरू कर देंगे, ओके, जैसे मेरी तो अभी स्पीड बहुत कम हो गई है बट फिर भी मैं कर सकती हूँ, आई मीन आपको करके दिखा देती हूँ। जो भी हमने टाइप किया यहाँ पर, जो भी है, राइट, मैंने ऐसा कुछ भी लिख दिया, गलत लिख दिया, जो भी लिख दिया, तो यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने वर्ड्स जो भी लिखा है उसको ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। बस आप थोड़ा सा अपना कैलकुलेट कीजिएगा कि जितने यहाँ पे इन्होंने बोल रखे हैं कि वो कितने वर्ड्स हैं, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ओके, बस मैथ्स आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे करेंगे आप सबमिट कर देंगे। आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपका पूरा आ जाएगा कि आपके कितने रॉन्ग है, कितने एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, ग्रॉस करेक्टर कितना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली आपको एक्यूरेसी बता देगा कि कितनी एक्यूरेसी आपकी, तो ये थोड़ा सा सही होगा। एक्यूरेसी आप यहाँ से अपना मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये एक्चुअल पैसेज है। ओके, और ये मैंने टाइप किया था। ओके, सो मैंने बस एक लाइन भी अच्छे से नहीं लिख पाई, तो ये जो गलती थी ये इसको हाईलाइट कर देगा कि आपकी यहाँ पे गलती थी। तो इस तरीके से है। तो ये वाला आप
जरूर कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपको एक्चुअल पोर्टल मिल जाएगा, बट हाँ थोड़ा सा टाइमिंग का डिफरेंस है, वो आपको थोड़ा सा अपने पार्ट पे थोड़ा टाइमर लगा के करना पड़ेगा। बाकी बहुत इजीली हो जाएगा, आप अपने फोन में टाइमर लगा सकते हैं इजीली, और उतनी देर के बाद जैसे बेल बजेगी आप देख सकते हैं कि आपने कितना लिखा है कितना नहीं लिखा है। ओके, अब मैं आपको इसकी एक और खासियत बता सकती हूँ यहाँ पे। ओके, सो जैसे देखिए यहाँ पे था, हमें अगर आप विदाउट चंक पे अगर क्लिक करेंगे तो वो नहीं दिखाई देगा आपको डायरेक्टली। आपको क्या करना होगा, मेन पेज पे फिर से जाना होगा .com पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रैक्टिस विद पेपर वर्कशीट। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें क्या है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1। ओके, सो यहाँ पे आपको खाली बॉक्स मिलेगा। तो ये पहले जैसे हमें अलग से पेपर मिलता था ना, उनके लिए है ये। तो यहाँ पे जैसे आप प्रिंट एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो फर्स्ट आपका ये जो पूरा था ना, जितना भी आपका ये पैसेज था, इसको जैसे ही आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और इसको आप क्या कीजिएगा, कॉपी करके इसको पेस्ट कर दीजिएगा आपके वर्ड, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में। जैसे आप उसमें करेंगे यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैंने जैसे इसको कॉपी किया तो मैंने यहाँ पे इसका पूरा वो निकाल दिया कि इसमें कितने वर्ड्स हैं कितने कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स विद स्पेस वाला आपको देखना है, तो इसमें कितने हैं, 2599, राइट। सो आपको करने हैं कैरेक्टर्स आई थिंक 1750, राइट, जो की डिप्रेशन होता है वही होता है, विद स्पेस वाला करना है हमको, है ना। तो इतने हैं, तो अगर आप इतना 10 मिनट में कर लेते हैं, यानी कि ये जो पूरा पैसेज है अगर आप 10 मिनट में कर लेते हैं, बिकॉज अगर आप ऐसे करके गए कि हमको तो सिर्फ 1750 जो कि डिप्रेशन जो है आपका वो करना है, तो वो आप गलत करेंगे। क्योंकि इतनी सिर्फ तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल है। इससे ज्यादा ही आपको तैयारी करनी होगी। जैसे ये रेस की तरह है, अगर आप अगर आपकी 1600 मीटर की रेस है, अगर आप सिर्फ उतनी की ही तैयारी करेंगे, आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं लैग करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, इससे ज्यादा ही यू नो जितने समय में 1600 मीटर आपको बोला होता है एग्जाम, मतलब एग्जाम के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए, उससे ज्यादा ही आप उसकी तैयारी करते हैं, तभी आप सक्सेस पाते हैं। तो सेम गोज विद टाइपिंग। आपको 1750 जो भी आपका जो की डिप्रेशन जो भी उसमें दे रखा है, ओके, मैं बाबा 1750 बोल रही हूँ, सबका अलग अलग है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। आपकी 3 अलग अलग कैटेगरी होती है जनरली, तो तीनों कैटेगरी का जो अपना अलग अलग है उसको आप देख लीजिएगा, उससे थोड़ा आपको ज्यादा ही करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपका यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश में, ओके, हिंदी में इज 30 वर्ड पर मिनट। सो इतना नहीं करना है, ओके, इससे ज्यादा करना है। ओके, 35 से तो एटलीस्ट आपको कम से कम 45-50 वर्ड पर मिनट करना ही होगा, तभी जाके आप सक्सीड कर पाएंगे, सक्सेस मिलेगा आपको, आपको जॉब मिलेगी एक्चुअली। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको तभी जॉब मिलेगी। अगर घर से ही आप इतनी की तैयारी करके गए हो, तो वहां पर आप सच में नर्वसनेस की वजह से और आपको टेंशन होती है और आगे पीछे इतना शोर होता है ना, वो 10 मिनट आपको पता नहीं चलेंगे कब बर्बाद हो गए। ओके, मेरा फर्स्ट एग्जाम बहुत खराब गया था इसी वजह से, तो मैंने बीच में छोड़ ही दिया, मैं कहा मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। एंड मोर ओवर जो मेरी, ओके, और मैंने आपको बताया कि वहाँ का माहौल बहुत खराब होता है, खराब मीन्स बहुत ज्यादा शोर होता है। ओके, इन्विजिलेटर्स भी आते जाते रहते हैं, एंड मोर ओवर किसी का कीबोर्ड खराब हो गया, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वहां पर। तो इतने से काम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा ही आपको वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आई थिंक 42 वर्ड पर मिनट से तो प्लस होना ही होना चाहिए, जितना मुझे मैंने सबसे बात की है, इससे तो ज्यादा होना ही होना चाहिए आपका। ओके, ये मिनिमम है एक्चुअली। अगर आपका 35 वर्ड पर मिनट एग्जाम के लिए बोला है, तो इतने की तो आपकी तैयारी होनी होनी चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं वर्ड फाइल से। ओके, तो यहाँ पे नीचे लिखा होता है 450 वर्ड्स। जैसे आप ये वर्ड फाइल है, यहाँ पे मैं पूरा स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, नीचे लिखा होता है वर्ड्स, वहां पे लिखा होता है 450 मीटर, राइट, सॉरी 450 वर्ड्स। तो उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा बॉक्स ओपन हो जाएगा, और विद स्पेस वाला देखना है कि कितने इसके अंदर विद स्पेस के साथ सारे करेक्टर्स हैं। तो उतना आपको, अगर ये 10 मिनट में पूरा आप कर लेते हैं, ठीक है, यू आर गुड टू गो। ठीक है, इतना ठीक है, मतलब इतना तो कम से कम होना चाहिए आपका। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पंजाबी जो हमारा एग्जाम पोर्टल है, पंजाबी, सॉरी, पंजाब एग्जाम पोर्टल, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो ये वाला जो है ये आपके लिए काफी बेहतरीन है। यहाँ पे पंजाबी मॉक टेस्ट जो है आपका ये वाले हैं, इसको नहीं करना, ये है। और इसमें अराउंड आपके देखिए, अगर आप देखेंगे तो अराउंड इसके अंदर 188, राइट, 188 प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। तो आप
सफिशिएंट है। आप डेली अगर लगे रहते हैं करते हैं तो बहुत अच्छा है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। तो आप इसको विजिट कीजिएगा, जितना विजिट करेंगे, जितना खुद से देखेंगे, उतना आपको पता चल जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वेबसाइट जो कि मैंने सर्च की थी। देखिए, एक तो टाइपिंग मास्टर है ही है हमारे पास, राइट। टाइपिंग मास्टर इज लाइक, सबको पता है, बचपन से जब भी हमको टाइपिंग करनी आई है हम इसी को डाउनलोड करते आए हैं। लेकिन अभी क्या है कि इसका भी शायद कई लोगों को जो अनलॉक वर्जन जो होता है वो नहीं मिल पाता है, राइट। थोड़ा सा पायरेटेड में आ जाता है। तो वो अगर नहीं मिल रहा है आपको क्रैक्ड, अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है जिसको क्रैक कर रखा है, जो आप यूज कर सकते हैं, आप इस पे जा सकते हैं www.keybird.com। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यू विल बी हियर, राइट। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको जैसे कोई भी की है, जैसे अगर आपको जैसे ई वाले हैं, मेनली इसमें लेटर्स कौन से ई वाले, तो आपकी पूरी ई की प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे एंड पे, तो यहाँ पे आई थिंक जो आपके सामने आएगा वो मेजरली आपका यहाँ पे आई थिंक ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, राइट। आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा इस पे, आपने सेटिंग वेटिंग चेंज करनी होगी। ओके, तो आप इसमें वेरियस तरीके से, जैसे देखा ना ये ऑल कीज लिखा हुआ, तो मेनली यहाँ पे ENITRL, बेसिकली इन्हीं के ही आपकी सारी की सारी कीज थी। देखिए ये रहा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी आपकी जो कीज है ENITRL वाली है। तो धीरे धीरे ये आपका जैसे जैसे आप करते जाएंगे इसको, ये ओपन होती जाएंगी, या फिर अपनी सेटिंग्स में भी जाके इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, ये तो प्रैक्टिस हो गया। जैसे आपका जो टाइपिंग मास्टर है उसमें है कि बार बार एक ही की को प्रेस करेंगे, आपकी इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा टाइपिंग टेस्ट। तो बेसिकली ये टाइपिंग टेस्ट है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये 1000 कैरेक्टर्स वाला भी है, 500 कैरेक्टर्स वाला भी है, राइट। 1 मिनट वाला भी है कि 1 मिनट में आपको इतना करना है जो जो लाइंस है, राइट। लेकिन सबसे बेहतरीन इसका जो मुझे फीचर लगता है, क्योंकि देखिए ये वाली चीजें आपको मिल जाएंगी, आपने की भी होगी, सबसे बेहतरीन मुझे इसका ये लगता है मल्टीप्लेयर। ओके, सो व्हाट इज मल्टीप्लेयर? मल्टीप्लेयर इज लाइक बस इतना छोटा सा ही आपका एक यहाँ पे एक ये लाइन होती है, राइट। लेकिन अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो टाइपिंग कर रहे हैं ना, सो दीज आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट आ रहा है, तो ही इज लाइक टाइपिंग, राइट। और यहाँ पे आपके यहाँ पे देखिए पोजीशन भी काउंट होती है। ओके, और आपकी स्पीड काउंट होती है, कितनी स्पीड है आपकी, एंड एरर्स कितनी आपने की है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारा का सारा जो है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जब भी बोर होते हैं, कोई बात नहीं, आप रेस लगा लीजिए। ओके, रेस लगा लीजिए। रेस लगाते हैं तो थोड़ा सा ही होता है कि अरे ये मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, तो आपकी स्पीड जो होती है ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। जब देखिए, एक तो होता है टाइम देख के होती है टेंशन। लेकिन देख रहे हैं ना कि साथ साथ वाला बहुत जल्दी भाग रहा है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव वाली भावना आ जाती है और आप उससे कर सकते हो। जब भी आप बोर होंगे, जैसे आप 4-5 घंटे दिन में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइपिंग की, और जब भी आप बोर हो रहे हैं, तो इस पे मल्टीप्लेयर पे जरूर जाइएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फन सेक्शन, बहुत मजेदार सेक्शन है, छोटा सा ही है। पर जब ऐसे बोर हो रहे हैं कि अरे यार टाइपिंग करने का मन नहीं है लेकिन टाइपिंग जरूर करनी है, तो ये वाला सेक्शन जरूर आप कीजिएगा। बिकॉज देखिए इसमें देखिए अलग अलग, अभी कोई अहमद थे, अभी अलग अलग लोग आ गए हैं। तो इट इज लाइक पीपल कम एंड गो एंड दे कीप ऑन टाइपिंग दिस, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे, अभी मुझे तो यहाँ पे लिखा है ना वेट फॉर द नेक्स्ट रेस, तो यहाँ पे आप जैसे ही ये यहाँ पे रेस खत्म हो जाएगी, पोजीशन आ जाएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपके दिल में भी जज्बा आता है कि यस मेरे को भी फर्स्ट पोजीशन चाहिए, सेकंड पोजीशन चाहिए, ऐसे लास्ट नहीं आना है ना। तो बस ये वाला जो है इसका थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव भावना को है वो अब हमारा इंक्रीज करता है, राइट। तो आप इसमें कर सकते हैं, साइन इन करना है कीजिए, नहीं करना है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आपका यहाँ पे जो नाम है ये अपने आप देता रहेगा आपको। सो जैसे यहाँ पे गो आ गया है, तो मैंने अगर इसको स्टार्ट कर दिया है तो मेरा भी यहाँ पे मेरी गाड़ी चलने लगी है। लास्ट वाला जनरली आपका ही होता है। सो आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो मेरी टाइपिंग बहुत खराब है, आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी यहाँ तक पहुंच गई है, ये वाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से आपका ये थोड़ा सा फन सेक्शन वाला था। एंड फाइनली वी गॉट बैकग्राउंड नॉइज इन द एग्जाम सेंटर। तो ये आप कैसे टैकल कर सकते हैं? तो क्या है कि मैंने आपको बताया ना, वो जो 10 मिनट होते हैं उसमें सारे गड़ 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 शुरू हो जाते हैं, राइट। एंड जो आपका कीबोर्ड होता है, ओके हाँ, तो जनरली आपका वहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि वो सॉफ्ट कीबोर्ड है कि हार्ड कीबोर्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी अलग अलग होता है। जनरली सॉफ्ट ही बोलते हैं, क्योंकि मैंने एक बार पता भी किया था, उनसे पूछा भी था जब मैं टाइपिंग टेस्ट देंगे, उन्होंने बोला कि हम जनरली सॉफ्ट ही यूज करते हैं। बट
एक्चुअली डिपेंड्स, राइट, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसका सेंटर कैसा है एंड ऑल, राइट। सो ये आपका एक स्टैंडर्ड, जितने भी आपके आते हैं, जो स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड्स आते हैं सस्ते वाले, वो ले लीजिए, कोई महंगा महंगा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तोड़ना ही है एक तरीके से। ठीक है, सो देखिए ये जो है आपका बैकग्राउंड नॉइस, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए आप कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल लिखिए यूट्यूब में टाइपिंग बैकग्राउंड साउंड, सिंपल। तो जैसे आप इस पे देखेंगे, तो ये देखिए स्पेशली इन्होंने टाइपिंग सेंटर नॉइज कर रखा है फॉर आरएसएसबी एलडीसी एसएससी हाई कोर्ट। तो अगर आप देखें तो स्पेशली कर रखा है, तो जब भी आप अब टाइपिंग करेंगे, जब भी, तो आप क्या करेंगे, ऐसी किसी वीडियो को, 10 मिनट वाली वीडियो को, ठीक है, 10 मिनट वाली वीडियो को आप हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के सुनेंगे और तभी टाइपिंग करेंगे। उससे क्या है कि जब आप एक्चुअल एग्जाम में पहुंचेंगे ना, उस दिन आपको ज्यादा ऐसे अजीब सा नहीं लगेगा कि अरे यार क्या साउंड आ रही है, ऐसे बरसात जैसा कैसे साउंड आ रहा है, जैसे वो होता है ना आपके लोहे का छप्पर, और वो टिन वाला जो छप्पर होता है, और वहां पे बरसात गिरती है, कितने जोर से शोर आता है, बस वैसा ही शोर हमारे एग्जाम सेंटर में भी आता है। तो आप ये वाला जरूर कीजिएगा, आगे 10 मिनट्स लिख दीजिएगा, बहुत ही सही हो जाएगा। जिसकी 15 मिनट्स है वो वैसे लिख दीजिएगा, आपका बहुत ही सही तरीके से। यहाँ पे देखिए 10 मिनट टाइमर है ना, तो बस ये वाला है, ये वाला आपका यहाँ से दिख जाएगा, आप इसको क्लिक कीजिए और आप जो साउंड है उसको सुनिए। ओके, उसको सुनना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप उस जो एग्जाम का माहौल होगा उससे थोड़े से फेमिलियर हो पाएंगे। तो यस, विद दिस आई जस्ट एंड दिस सेशन। सो देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि आपको किस तरीके से एक्चुअल एग्जाम की जो प्रैक्टिस वेबसाइट है वो मैंने आपको बता दी है, राइट, बैक हाउ टू टेकल बैकग्राउंड साउंड, और मैंने आपको ये बता दिया कि टाइपिंग, ओके, विद फन, ये भी मैंने बता दिया। कीवर्ड वाला था ना, मल्टीप्लेयर वाला, वो आप कर सकते हैं। एंड टाइपिंग मटेरियल, तो देखिए टाइपिंग मटेरियल जो मैंने आपको बताया था ना, वो जो पंजाबी वाला केस था, राइट, जो ये मैंने कॉपी किया था, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो 188 जो है आपके, यहाँ से आपको पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, मेरे पास एक और है, वो बहुत पुराना है, वो बहुत, जिन्होंने भी टाइपिंग की है ना, और उन्होंने अगर ऑनलाइन सर्च किया है, तो वो टाइपिंग मटेरियल हर एक बच्चे के पास होगा। आई थिंक 40 पैराग्राफ्स है उसके अंदर, थोड़े सा मुश्किल है, जैसे हमारे एग्जाम में आते वैसे नहीं आते, जैसे एग्जाम में जनरली ऐसे ही आते हैं जितना इसमें लिखा हुआ है, राइट। थोड़े से नंबर्स आ जाते हैं, ज्यादा कुछ आता नहीं है, राइट। सो जैसे ये है ना, ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा एंड ऑल, राइट। तो ये सब जनरली अपोस्ट्रॉफी एंड ऑल, राइट, तो ये सब जनरली कम ही आते हैं, बट यस, वो भी मैं आपको दे दूंगी, वो टेलीग्राम के लिंक में दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। तो यस, विद दिस आई जस्ट रैप दिस सेशन। आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा। ये थोड़े से ऐसे वाली चीजें हैं जो कि जनरली आपको कहीं शायद ना मिले, कि किसी को वियर्ड लगेगी, किसी को एब्सर्ड लगेगी, लेकिन एक्चुअली बच्चे तैयारी करते हैं। आपने भी देखा होगा वो जो साउंड वाली जो वीडियोस थी, सारे एसएससी वाले स्टूडेंट्स के नीचे उसमें कमेंट्स हैं, और वो उनमें स्पेशली लिखा है कि ये वाली जो वीडियो है, ये वही देख रहा है, उसी को ही समझ में आ रही है ये वीडियो, जिसने एक्चुअल में टाइपिंग एग्जाम दिया है। तो अगर आपका फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज वो जो टाइपिंग वाले जो साउंड है उसको जरूर स्टार्टिंग में नहीं, बट कान में लगा के कुछ दिनों के बाद, जैसे आप टाइपिंग का हाथ आपका बैठ जाए, तो आप उसको डेली जब भी आप टाइपिंग करें उसको जरूर सुनिएगा, ओके। तो ताकि जिस दिन एग्जाम हो तो उस दिन आपको टेंशन ना हो। तो यस, अभी हमारा एमटीएस का बैच आ चुका है, मैं थोड़ी एडवर्टीजमेंट कर लेती हूँ, थोड़ा बेच लेती हूँ अपने कोर्सेज को। तो इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 249 में इंग्लिश और मैथ्स का आपको दे रहे हैं, मतलब दोनों के अलग अलग है, सेपरेट बैचेस है। तो पूरा इंग्लिश का सिलेबस करवाया जा रहा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, ओके। इसमें हमारा सिर्फ एडमिन का कॉस्ट, हमारे टाइपिंग का कॉस्ट, मतलब जो टाइपिस्ट है, और हमारे ऐप का कॉस्ट निकल रहा है, इट इज लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग विद दिस, राइट, बिकॉज सबका कॉस्ट निकलता है, स्ट्रीमिंग है, ऐप का है, जो भी है, राइट। सो इट इज लाइक वेरी अफोर्डेबल बैच फॉर यू ऑल। अगेन जिसमें मुझे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिला, दैट इज इंग्लिश का मेंस का लाइव बैच, ये आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैंने सोचा नहीं था कि इतना मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, बट यस, आई एम हैप्पी कि ऐसा हुआ है, एंड ये सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से फैला है, ओके। सो उसमें मैं आपको वही 399 में, सिर्फ और सिर्फ 399 में मैं आपको पूरा मेंस का बैच दे रही हूँ इंग्लिश का। इसके अंदर डेली मिक्स प्रैक्टिस होती है, ग्रामर के सेशंस होते हैं, जिसमें मिक्स प्रैक्टिस में आपकी वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन सब कुछ होता है। पैसेज की थियोरी करवाई है मैंने, आरसी की, कि कैसे टोन होते हैं, कैसे टाइप ऑफ पैसेजेस होते हैं, ऑथर का एटीट्यूड क्या है, कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये सारे का सारा मैंने आपको करवाया है।
पैराजंबल की थियरी करवाई है कि कौन सा सेंटेंस हमेशा ही फर्स्ट लाइन में आता है, कौन सा सेंटेंस हमेशा ही बीच में आता है। ओके, एसएससी कौन से पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, ये सब कुछ बताया है। कई बार क्या होता है, आपका प्रोनाउन पहले आया है और नाउन बाद में आया है। ओके, इस तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए, तो अगर आप इन सब में फंसते हैं तो जरूर ये देखिएगा, क्लोज टेस्ट में आपको प्रॉब्लम आती है। ग्रामर का जो है मैं टॉपिक वाइज करवाती हूँ, बट इसमें थियरी नहीं करवा रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रही हूँ। ओके, सो इसमें बेसिकली जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक से एडवांस सारे करवा रही हूँ, वोकैबुलरी तो साथ साथ हो ही रही है, तो जरूर आप इसको बाय कर सकते हैं। एंड दीज आर द सम रिजल्ट्स दैट आई हैव एक्चुअली, मेरे स्टूडेंट्स जो अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं, एसएससी 2020 सीजीएल टीयर 2 उनका क्लियर हो गया था। ऐसे ही सीएचएसएल का आज रिजल्ट आया, तो उसमें भी काफी अच्छे बच्चों ने मार्क्स लिए हैं इससे पहले, मतलब आप मुझे फॉलो कर लीजिए, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द सेशन। इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज डू कमेंट, राइट? इफ यू हैव एनी क्रिटिसिज्म, ओके, कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, राइट? नहीं तो ऑब्वियसली आई डिलीट दैट। सो यस, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल एग्जाम रैप, एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद पूजा। यहाँ पे आपको जीएस है या इंग्लिश है, मैथ्स है, इन सब का कंटेंट मिल जाएगा, और यहाँ पे इंग्लिश का कंटेंट मिलेगा। सो ऑल द पीडीएफ्स, ऑल द सेशंस, एवरीथिंग आर हियर, राइट? एंड देयर इज अ डाउट ग्रुप वेयर आई हेल्प स्टूडेंट्स, राइट? जिसमें मैं उनको डाउट सॉल्व करके देती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, और जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।